हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार पुनः आपके अपने चैनल एग्ज़ाम ओरिएंटेड एकेडमी क्लासेस में। हाल ही में दोस्तों सेडमैप के द्वारा सितंबर 2021 में एक वैकेंसी निकाली गई थी, जो आप सभी लोगों को पता है। दोस्तों सेडमैप के द्वारा पंचायती राज्य विकास से उद्यमिता विकास, जिसे एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से आपको टेंडर बेस में एक जॉब देने के वायदा किया गया था, तथा इनके द्वारा जनवरी से फरवरी के मंथ तक इंटरव्यू कंडक्ट करके मार्च में फाइनली ज्वाइनिंग देने की बात कही गई है। तथा कुछ सूत्रों से यह भी बात कही गई थी कि सेडमैप के द्वारा यह वैकेंसी कैंसिल होने वाली है। तो दोस्तों पहले अगर हम बात करें इस वैकेंसी की, तो वैकेंसी बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होने वाली है, वैकेंसी यथावत है। परंतु इसके इंटरव्यू तथा ज्वाइनिंग के संबंध में कुछ डिले होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। अब अगर आप यह पूछें कि इंटरव्यू क्यों नहीं लिया जा रहा है और क्यों इसकी डेट आगे पीछे की जा रही है, तो दोस्तों सेडमैप के ऑफिस से हमने भोपाल में वल्लभ भवन भोपाल के पास ही इसका ऑफिस है, हमने कांटेक्ट किया था। तथा हमारे एक विद्यार्थी के द्वारा हमने विद्यार्थी को खास आप लोगों के विश्वास बनाए रखने के कारण हम उन्हें वहां पर भेजे गए। तो दोस्तों एमपी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा हाथ इस पर देखा जा रहा है। अब इस विषय को हम अगर आपको समझाएं, तो दोस्तों सबसे पहले आप समझें कि इंटरव्यू के द्वारा 11,141 पोस्टों पर भर्ती करानी थी, तथा इनका इंटरव्यू के लिए आरजीपीएस से को एक टेंडर दिया गया था कि आप ऐसे पैनलों का चयन कीजिए जिसमें 3 पैनल स्थापित हो तथा हर जिले के में इंटरव्यू आयोजित की जा सके, तथा इंटरव्यू के बाद आप 1/3 सदस्यों को ऐसे लें तथा परसेंटेज बेस पर एक ऐसी लिस्ट आप बनाकर दें जिससे हम उन विद्यार्थियों को ज्वाइनिंग फरवरी माह के अंत तक प्रदान कर सकें तथा मार्च से काम कर पाएँ। तो दोस्तों इसकी सबसे बड़ी वजह कोरोना भी मानी जा रही है। कोरोना के दिन ब दिन इंदौर तथा भोपाल में ज़्यादातर केसेस निकल रहे हैं, जिसके कारण ऑफिस बंद रहता है, क्योंकि ऑफिस एक अर्धशासकीय रूप से कार्य कर रहा है तथा नियम एवं शर्तों के अनुसार कार्य को किया जा रहा है। तो दोस्तों पहली वजह अगर आप समझें तो कोरोना का निकलना सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। अब दूसरी बात, इंटरव्यू पैनल का अभी तक गठन नहीं हुआ है। दोस्तों इस बारे में भी हमने उनसे जानकारी प्रदान की है तथा मांगी थी, तो उनके द्वारा हमें यह जानकारी प्रदान की गई थी कि इंटरव्यू पैनल का भी गठन अभी डिले किया गया है। इसके 2 वजह उस समय सामने आए कि जिस समय इंटरव्यू के पैनल गठित होना था उसी समय मध्य प्रदेश में पंचायती राज, क्योंकि दोस्तों जब तक पंचायत नहीं रहेगा सेडमैप का कोई कार्य नहीं रहेगा। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों सेडमैप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पंचायती राज, जो कि 1992 से 93 अधिनियम के अनुसार स्थानीय स्वशासन के रूप में मध्य प्रदेश में कार्य कर रहा है, जो कि इंटरव्यू पैनल में सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी से आपसे पूछे जाते। अब अगर हम बात करें कि इंटरव्यू के लिए कैसे संबंध है पंचायती राज, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का कार्य केवल यही रहता है कि आप लोग जिस पोस्ट पर हैं आप लोग पंचायत के द्वारा किए गए कार्यों का विवरण कहाँ पर देंगे, अपनी संस्था पर देंगे, जो कि यह टेंडर ली गई है। तो दोस्तों इस विषय में और जानकारी आपको देते हैं, तो समझें दोस्तों। ऐसे सेडमैप पंचायती राज से कनेक्टेड है, इस विषय में भी हम आपको प्रदान कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि पंचायत का संबंध डायरेक्ट सेडमैप से है या सेडमैप का संबंध डायरेक्ट पंचायती राज्य से है, तो आप लोगों को जो कार्य करना पड़ता वह पंचायत के अधीन ही आप लोगों को कार्य किया जाना था, जो कि अभी तक अगर पंचायत का गठन नहीं होगा तो आप लोग कैसे कार्य करेंगे। इस विषय में हमने उन्हीं से जानकारी मांगी थी। तो दोस्तों सबसे पहले मध्य प्रदेश में एक पंचायती राज चुनाव जो कि स्थानीय निकाय से संबंधित रहता है, उस विषय में सबसे पहले पंचायती राज्यों का चुनाव होगा। चुनाव के उपरांत आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी। परंतु हमने यह भी बात पूछा कि सेडमैप के ऑफिसरों से कि आप चुनाव की वेट क्यों कर रहे हैं, आप चाहें तो सबसे पहले पैनल का गठन कीजिए, विद्यार्थियों को यह संतोष हो जाए कि आपने इस विषय में कुछ कार्य किया है, जो कि विद्यार्थियों के द्वारा फॉर्म एमपी ऑनलाइन पोर्टल से भरा गया, जिससे यह विश्वास भी आपके द्वारा दिलाया गया कि यह वैकेंसी कोई भी फर्जी नहीं है। तो यह बात तो हमने स्टूडेंट्सों से भी पूछा तथा आप लोगों से पूछा, तो हमें भी लग रहा है कि यह वैकेंसी कोई भी फर्जी नहीं है। परंतु क्यों आपके द्वारा इंटरव्यू अभी तक कंडक्ट नहीं कराया जा रहा, तो उसकी सबसे बड़ी वजह उनके द्वारा बताई गई कि अभी तक कोरोना के कारण हमने इंटरव्यू को कंडक्ट नहीं कराया है। जैसे ही कोरोना के केसेस और सरकार के द्वारा नई गाइडलाइन दी जाएगी उसके अनुसार हम पैनलों का गठन करके
इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे। तो दोस्तों हमने इस विषय में भी उनसे बात की कि आप चाहें तो इंटरव्यू कंडक्ट करा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अभी भी सभी संस्था कार्यरत हैं। तो उनके द्वारा कुछ बातें बताई गई। फ्रेंड्स, उनके द्वारा कहा गया कि इंटरव्यू एक वृहद स्तर पर आयोजित होगा तथा सभी विद्यार्थियों का अच्छे से परीक्षण करने के उपरांत ही इंटरव्यू आयोजित होगा। तो हमने यही बोला कि सर आप लोग चाहें तो एक लिस्ट जारी कर सकते हैं जिससे विद्यार्थियों को यह संतोष हो कि हमारा सिलेक्शन लगभग इंटरव्यू के लिए हो चुका है। तो दोस्तों उनके द्वारा कहा गया कि लिस्ट आने के उपरांत यह गतिविधि मानी जाती है कि तुरंत 15 दिनों के बाद इंटरव्यू कंडक्ट कराकर 1 महीने के अंदर सेडमैप को ज्वाइनिंग देना होगा। तो दोस्तों हमने इस विषय में भी बात कर ली उनसे, तो उनके द्वारा यह आंसर दिया गया। तो दोस्तों एक अगर हम आपको फाइनली बात बताएं तो इंटरव्यू दोस्तों अब से कम फरवरी के 2 हफ्ते पहले तक आयोजित नहीं होने वाला। इसके उपरांत उनके द्वारा अभी हाल ही में 10 या 12 दिनों के अंदर एक नोटिस जारी करके यह जानकारी आप लोगों को दी जाएगी कि इंटरव्यू की मेन वजह उसमें लिख के बताएगा कि कोरोना के कारण आपका इंटरव्यू अभी नहीं हो पा रहा है तथा 15 फरवरी के बाद चुनावों का भी एक प्रक्रिया चालू हो जाएगा। जैसे ही चुनाव होंगे उसके पहले ही जैसे ही चुनाव के लिए फिर से आवेदन करेंगे उसके पहले ही आपके इंटरव्यू पैनल गठित कर दी जाएगी तथा यह आपके विधिवत चुनाव के उपरांत आप लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट कराकर ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को सभी बात समझ में आ गई होगी कि इंटरव्यू पैनल अभी आयोजित नहीं होने वाला, फरवरी के 2 हफ्ते पहले तक कोई भी चीज़ें नहीं होने वाली। तो दोस्तों आप लोगों से मैं यही गुजारिश करूंगा कि आपने जिस और अलग वैकेंसी का फॉर्म डाला हुआ है तो आप इसके भरोसे में न रहें, उसकी तैयारी करना प्रारंभ कर दें। धन्यवाद दोस्तों, तथा न्यू वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।